ओए चल आगे निकल। आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पेंदाबाद। खुल के बात करें उनके साथ जो मसले मसाइल हैं वो हल कर देते हैं। उनके ऊपर एक पावर आई है तो उन्होंने तो शौक मनाना ही मनाना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिस्टर वकार और आप देख रहे हैं राइस टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तैनाती हो गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो काफ़ी खुशी की लहर है और दूसरी जानिब जो है भारत में काफ़ी शोक का समय है। इस पर जानेंगे पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है। आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद रमजान। अच्छा, आपको पता है जैसा कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए आसिम मुनीर साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? बस ठीक है। ठीक है, मुतमईन है आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, भारत जो है वो काफ़ी नाखुश नज़र आ रहा है इस फैसले पे। हाँ, वो पड़ोसी मुल्क है, वैसे ही जद्दी पुश्ती नहीं ठीक, इस वजह से वो नाखुशी होना है उसने। सर, पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है नए तैनात कर दिए गए हैं आसिम मुनीर, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? अच्छा, ठीक किया इन्होंने। ठीक किया। हाँ जी, बेहतर है। अच्छा, आप लोग खुश हैं इस फैसले? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी जानिब जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा शोक का समय है, मातम बिछा हुआ है। उनका मीडिया काफ़ी जो है बोल रहा है इस बात पे कि जी आसिम मुनीर जो है वो गलत बंदा लगा दिया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में उनको कोई तकलीफ़ है तो बता दे, वो खुल के सामने आए। वो अगर कोई तकलीफ़ है आसिम मुनीर साहब से, उनको हमारे जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनसे अगर कोई तकलीफ़ है तो वो सामने आ जाए, खुल के बात करें। उनके साथ जो मसले मसाइल हैं वो हल कर देते हैं उनके। अगर कोई प्रॉब्लम उनको है तो उनका जो अंदरूनी मसला है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। इतना खुश हैं, इससे पहले बाजवा साहब थे तो इतना कुछ नहीं हुआ। आसिम मुनीर से क्या मसले हो सकते हैं उनको? हमारे मुल्क के आर्मी चीफ है, उनको इससे क्या मसले हो सकते हैं? क्यों परेशान? पता नहीं, फिर कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होगी इस बंदे से। मुझे लगता है फिर क्या ख़ानदान मुकाया होगा इंडिया का इन लोगों ने। आसिम मुनीर साहब ने फिर मारे होंगे ना इनके, ये कि जलाए होंगे इनके, तो इसी वजह से कोई तकलीफ़ है कि जी ये क्यों लगा दिया बंदा। लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं तो इंडिया में जो है काफ़ी शोक का समय। यार, जो ये भाई ने बोला है बिल्कुल सही बोला है कि उनको कोई तकलीफ़ है तो वो सामने आए। आपके ख्याल में फैसला सही है? बहुत सही है। तो जो मसाइल हैं यहाँ पे इसको हल किया जाए तो आर्मी चीफ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा अपना जवाज़ पे उतरेंगे। तो उम्मीद तो पूरी करते हैं। आवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो पूरे जवाज़ पे उतरेंगे। भाईजान, भारत का मीडिया काफ़ी शोर कर रहा है कि गलत बंदे को लगा दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? अब वो भारत को पता है ना कि उनसे अब कश्मीर लेना है, तो उन्होंने तो चीखें मारनी है। हम पाक आर्मी के साथ हैं, जो भी होगा जो भी आएगा हम उसके साथ हैं। जो भी फैसला होगा बहुत अच्छा फैसला होगा। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो आर्मी चीफ लगे हैं तो अपनी काबिलियत पे और अपने टैलेंट पे आए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारा वाहिद अदारा है, जो बहुत सीनियर अदारा है आर्मी का, इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अगर पाकिस्तान आर्मी है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं है तो हम नहीं हैं। रही बात इंडिया की, इंडिया के लिए ये है कि मैं कोई गलत अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दें, उनकी सदियों की आदत है। वो कौन होते हैं हमारे मुल्क के फ़ैसले करने वाले? उनकी क्या ज़रूरत है हमारे मुल्क के फ़ैसले करें वो? ठीक है। रही बात आर्मी चीफ की, जो लोग कह रहे हैं कि सिलेक्टेड है या जिस तरह भी हैं होंगे, हम इस चीज़ को नहीं जानते, मगर आर्मी कभी भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाती और आर्मी कभी भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाती, अपनी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं जाती। वो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अब देखें, आर्मी ने किस जगह को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जब भी इस मुल्क के ऊपर मुसीबत आई है, कोई अल्लाह की तरफ से नागहानी आफत, यानी कि आप कह लें सैलाब आया है या ज़लज़ला आया है, सबसे पहले किसने मदद की? उस टाइम हमें आर्मी क्यों याद आती है? आज हम आर्मी को गलत कह रहे हैं, क्यों कहते हैं? वजह भारत में उनका मीडिया काफ़ी शोर कर रहा है कि यार ये गलत बंदे को लगा दिया है। उनके लिए फिर मेरे लिए ये अल्फाज है, कुत्ता हमेशा भौंकता होता है, कुत्ता हमेशा भौंकता है और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था माज़रत के साथ। उनकी क्या, वो कौन होते हैं? वो हमारी किस बात को मानते हैं? ठीक है। और उनकी औकात क्या है? उनको अपनी औकात सामने है उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, हम कौन है, हमारी औकात क्या है। 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। इनको कितनी दफ़ा हम नसीहत दें? कहाँ इनको नहीं छोड़ा हमने, किस जगह इनको नहीं छोड़ा हमने। हम दरगुजर करने वाले लोग हैं, हमारे साथ हाथ बढ़ाएं, हम हाथ बढ़ाएंगे। हमारे गिरेबान को भी आएंगे, हम फिर भी दरगुजर करते हैं। जब हमारी इज्जत से खेलेंगे फिर नहीं। देखिए, मेरे ख्याल में मेरा कोई ख्याल नहीं है। ख्याल ये है कि जो भी आर्मी इंडिपेंडेंटली इदारा है वो अपने जो काम इक़्तिदाम करेगी अपनी आर्मी के लिए, फ़ौज के लिए, वो सबसे आला होंगे। उसमें कभी भी गलत फैसले नहीं किए जाते।
रही बात अवाम की, अवाम को हमेशा उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है और देते रहेंगे वो, ये आज की बात नहीं है, शुरू से है, अवाम को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ देती है वो। अब देखिए अब अभी कैंट में चले जाएँ, एक MP खड़ा हुआ है, अगर आप गलत जा रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो कहेंगे सर प्लीज़ काइंडली आप साइड पे आ जाएं, आपका रक्षा अलाउड नहीं है गैस वाला अंदर जाने के लिए। कितनी रिस्पेक्ट दी। उसी जगह पे आप पाकिस्तान के, मैं बुरा नहीं कह रहा, हमारे अदारों के अंदर कुछ लोग हैं जो कि अपना ज़बान को सही तरह इस्तेमाल नहीं करते, ओए चल आगे निकल आए, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कुछ लोग हैं जो कहते चल आगे कर, ये कौन सा तरीका बात करने का किसी से? सियासी पार्टियों का आर्मी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो गलत है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हमें तो खुशी है, ठीक है, लेकिन सियासी मामले में हम कुछ भी नहीं बात कर सकते, क्योंकि ना इमरान खान खाने को दे रहा है, ना नवाज शरीफ खाने को दे रहा है, अपनी मेहनत कर रहे हैं और कमा रहे हैं और खा रहे हैं। आर्मी चीफ जो हैं वो आ गए हैं पाकिस्तान में नए, भारत में काफ़ी शोक का समय है, वो लोग नाखुश हैं इस चीज़ से, क्या वजह हो सकती है? ये उनकी कम अकली है, क्योंकि उनके ऊपर एक पावर आई है तो उन्होंने तो शौक मनाना ही मनाना है। तो हमारी फौज पावर है, पाकिस्तान जो है हमारा जज्बा है, एक जुनून है, हमें भी जान देनी पड़े तो हम भी ज़रूर देंगे। अवाम का आपने देखा है रद्द-ए-अमल कि तमाम अवाम का यही कहना है कि हमारे अपने ज़ाती मसले हैं, हम लोग जिसको चाहे लगाएं, हम पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अगर हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी तो हम इन फ्यूचर में वो भी कुर्बान करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।